दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने हेड टीचर एग्जाम 2024 के अंतर्गत जो बीपीएससी के द्वारा पेडागोजी के अंतर्गत जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसके तहत जो यूनिट 1 का टॉपिक है बच्चे तथा बचपन अथवा बाल्यावस्था, इसका मैंने आपके बीच क्लास 1 लेकर के अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हुआ था, जिसमें मैंने बच्चे तथा बचपन बाल्यावस्था की पूरी जानकारी दी थी। शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों के कथनों को भी आपके बीच में रखा था। सामाजिक समझ को उसमें मैंने आपको क्लियर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज इस क्लास 2 में मैं आपके साथ बच्चे तथा बचपन की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ पर आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, पूरा पढ़ाने का प्रयास करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये डिटेल का वीडियो है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वे दोनों वीडियो कंप्लीट हो गए आज के बाद, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसका MCQ लेकर के आऊंगा मैं। इसलिए चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो हेड टीचर एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए आज हम लोग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ देखते हैं बच्चे तथा बचपन अथवा बाल्यावस्था के अंतर्गत। देखिए, तो इसका एक परिचय हम लोग देखते हैं कि बच्चे तथा बचपन बाल्यावस्था के सांस्कृतिक समझ के रूप में एक परिचय समझ लेंगे और उसके बाद एक एक करके इसकी जानकारी लेंगे। तो क्या होता है संस्कृति का बाल्यावस्था पर प्रभाव? देखिए, प्रत्येक बालक जो होता है जन्म के उपरांत जिन जिन संस्कृतियों के संपर्क में आता है वे सांस्कृतिक संदर्भ उसके विकास में सहयोग करते हैं। और भिन्न भिन्न सांस्कृतिक परिवेश जो होता है जिसमें ये बालक आते हैं, बालकों में पाए जाने वाला भिन्न भिन्न सांस्कृतिक पक्ष बालकों के विकास के विभिन्न रूपों का परिचायक होता है। ये बहुत ध्यानपूर्वक समझना है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, इसलिए इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि सांस्कृतिक संदर्भ बालक के, देखिए थोड़ा गला बैठ जाने के कारण आवाज में थोड़ी परिवर्तन है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो सांस्कृतिक संदर्भ बालक के अग्रलिखित विकास को रूपायित करते हैं। क्या है इसमें? नंबर 1 है नैतिक विकास। तो भारतीय संस्कृति में परमार्थ, दया, सहानुभूति, करुणा, ये सभी सांस्कृतिक तत्व हैं। आप ये जो भी देख रहे हैं ये क्या है? सांस्कृतिक तत्व हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारतीय संस्कृति में सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। किंतु ध्यान दीजिए, आदिम सांस्कृतिक की जनजातियों में क्या था? तो संघर्ष था, मारकाट, हत्या, लड़ाई उनकी आदिम संस्कृति के परिचायक हैं। बालक के प्रारंभिक जीवन में उसकी जाति, प्रजातिगत सांस्कृतिक संदर्भ उनके नैतिक विकास को निर्धारित करते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो है भाषाई विकास। तो बालक की जो मातृभाषा के शब्द होते हैं, लहजे होते हैं, भावाभिव्यक्ति होता है के रूप में उसकी भाषाई विकास को आकार देते हैं। मान लीजिए जो उन्नत परिवार है तो उन्नत भाषा परिवारों से आए बालकों का शब्द भंडार विकसित होता है और जंगली परिवारों से आए बालकों का भी शब्द भंडार विकसित होता है। लेकिन जंगली परिवारों से आए बालकों का शाब्दिक भंडार सीमित होता है और भाषाई विकास पर संस्कृतियों का असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए लखनऊ की जो खाली संस्कृति में भाषा अदायगी की नफासत और शिष्टता है, जिन बालकों को विरासत में मिली है वे अपना वैसा ही भाषाई विकास करने में सक्षम होते हैं। अब तीसरी की बात करें तो व्यवहारिक विकास है यहां पर। तो व्यवहारिक विकास क्या है? तो देखिए, व्यवहारिक विकास है कि संस्कृति रीति रिवाजों, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारों को प्रभावित करता है। व्यवहारिक विकास संस्कृति, रीति रिवाजों, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारों को प्रभावित करता है। नोट कर लेंगे इसको। अब चौथा जो यहां पर पॉइंट है वह है आध्यात्मिक विकास बच्चे का होता है।
बालक का होता है। तो बालक के प्रारंभिक काल की संस्कृति यदि अध्यात्म प्रधान है तो बालक के विकास भी आध्यात्मिकता को प्रभावित होने की संभावना प्रबल होती है। नास्तिक परिवार से आए बालक पर नास्तिकता का प्रभाव देखा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आध्यात्मिक विकास। अब आगे आते हैं, नंबर 5 है शैक्षिक विकास। तो उच्च शिक्षित परिवार से जो बालक आता है उसका शैक्षिक विकास अनुकूल होता है, लेकिन जो बालक उन परिवारों से आता है जिनमें माता पिता शिक्षित नहीं है तो बालक के शैक्षिक विकास पर समानता प्रतिकूल प्रभाव पाया गया है। आदिवासी अशिक्षित परिवारों से आए बालकों का शैक्षिक विकास धीमी होने का यही कारण है। अंधविश्वासों, रूढ़ियों और बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, यहां पर बालकों का पारिवारिक सांस्कृतिक परिवेश यदि तर्कहीन रूढ़ियों, परंपराओं का पालन करता आ रहा है और बालक ने इन्हीं रूढ़ियों का पालन भी किया है तो उस बालक का विकास तदनुरूप ही होगा। किंतु अंधविश्वास मुक्त परिवारों के बालकों का विकास सामान्य होगा। बहुत बड़ी बात है। तथा अंधविश्वासों से उनका व्यवहार प्रभावित नहीं होगा। अब हम लोग बचपन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं। अभी हम लोगों ने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य देखा, तो बचपन के इतिहास में रुचि का एक विषय रहा है। बचपन के इतिहास में रुचि का एक विषय रहा है। क्या है भाई? तो इसमें एरियस ने पेंटिंग, फर्नीचर और स्कूल के रिकॉर्ड का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि 17वीं शताब्दी से पहले बालकों को लघु वयस्कों के रूप में दर्शाया जाता था। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 17वीं शताब्दी से पूर्व बच्चों को किस रूप में दर्शाया जाता था, तो आपका आंसर होगा लघु वयस्कों के रूप में दर्शाया जाता था। देखिए, मेरे तबीयत खराब होने के बाद भी मैं आपके लिए ये इसका दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं। आप देख रहे होंगे मेरे आवाज में परेशानी है, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं, खेद चाहता हूं, लेकिन आप पूरा समझे इसको। तो परंतु अन्य विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक काल में बाल पालन पोषण माफ कीजिए उदासीन, लापरवाह या क्रूर नहीं था। विल्सन का तर्क है कि पूर्व औद्योगिक गरीबी और उच्च शिशु मृत्यु दर 1/3 या अधिक बच्चों की मृत्यु के साथ के संदर्भ में वास्तविक जो बाल पालन प्रथाओं ने परिस्थितियों में उचित व्यवहार का प्रतिनिधित्व किया। यह किनका कथन है? विल्सन का तर्क है। फिर से मैं इसको दोहराता हूं, पूर्व जो औद्योगिक गरीबी और उच्च शिशु मृत्यु दर 1/3 या अधिक बच्चों की मृत्यु के साथ वो है के संदर्भ में वास्तविक बाल पालन प्रथाओं ने परिस्थितियों में उचित व्यवहार का प्रतिनिधित्व किया है। वह बीमारी के दौरान व्यापक माता पिता की देखभाल और मृत्यु पर शोक, माता पिता द्वारा बाल कल्याण को अधिकतम करने के लिए बलिदान और धार्मिक अभ्यास में बचपन के एक विस्तृत पंथ की ओर इशारा करता है। जो पूर्व औद्योगिक समय में बाल श्रम आम था, बच्चे आमतौर पर खेती या कुटीर शिल्प के साथ अपने माता पिता की मदद करते थे। हालांकि 18वीं शताब्दी के अंत तक बच्चों को विशेष रूप से कारखानों और खानों में नियोजित किया जाता था। बच्चों से अक्सर कम वेतन पर खतरनाक नौकरियों में लंबे समय तक काम लिया जाता था। यह 18वीं शताब्दी की बात हम कर रहे हैं। 1788 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में 143 पानी से चलने वाली सूती मिलों में 2/3 श्रमिकों को बच्चों के रूप में वर्णित किया गया था। अब हम लोग 20वीं शताब्दी के बाल्यावस्था के बारे में देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह बालकों से कार्य लिए जाते थे, कम वेतन दिए जाते थे और उनसे कठिन कार्य लिए जाते थे। तो 20वीं शताब्दी के मध्य तक औद्योगिकरण ने जोर पकड़ा लिया था। बच्चों को आर्थिक कार्यों के लिए जरूरी समझना कम हो गया था। जहां 18वीं शताब्दी में ज्यादा था तो 20वीं शताब्दी में यह कम हो गया था।
पैसा कमाने का काम माता पिता का हो गया। खास तौर पर पैसा कमाने का काम पिता का मन जाने लगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में बालकों का क्या स्थिति था, किस तरह से बालकों की स्थिति में सुधार हुई। इसका परिणाम क्या हुआ कि अधिक बच्चे पैदा करने को आर्थिक बोझ समझना आरंभ हो गया। साथ ही साथ बच्चों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि हुई। बच्चों की परवरिश के बदले कुछ प्राप्त करने की आशंका शिथिल हुई। बच्चों को वांछित प्यार और देखभाल भी मिलने लगा। बाल्यावस्था के जो आधुनिक संप्रत्यय है और निर्माण को हम लोग कुछ बिंदुओं के द्वारा यहाँ पर व्याख्यायित करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे। पहला क्या है, तो मानव विकास की अवस्थाओं में बाल्यावस्था को सबसे महत्वपूर्ण माना जाने लगा। तो बाल्यावस्था मानव विकास की अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाने लगा है, नंबर 1। नंबर 2, परिवार के अंदर बच्चे बाहरी दुनिया से स्वयं को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करने लगे हैं। नंबर 3, बच्चों को सुरक्षित और संतुष्टि देने के लिए माता पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार भरपूर प्रयास करते हैं। नंबर 4, नाभिकीय पारिवारिक संरचना यानी न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर, जो आप जानते हैं कि जो छोटा परिवार जिसको आप कहते हैं एकल परिवार, में बालक पर अत्यधिक ध्यान दिया जाने लगा। बाल केंद्रित विचारों और विश्वासों को प्रमुखता मिलने लगा। किसमें? तो नाभिकीय पारिवारिक संरचना में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान का उदय हुआ। किसका हुआ? तो विकासात्मक मनोविज्ञान का उदय हुआ। बालकों और बाल्यावस्था को विभिन्न अध्ययनों और शोध के माध्यम से विशेष प्रमुखता दी गई। एलन की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एलन की ने 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी यानी द सेंचुरी ऑफ द चाइल्ड कहा था। किसने कहा था? एलन की ने। इसे आप जरूर नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर। तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा विश्वास दृढ़ हुआ कि बालक का विकास पूर्व निर्धारित, रेखीय और आयु अनुसार होता है। उसके साथ ही साथ इतिहास में पहली बार बालक वैज्ञानिक अध्ययनों और व्यावसायिक मनोविश्लेषण का केंद्र बना। आधुनिक परिवारों में माता की तरफ से बच्चों को पूर्ण सुरक्षा और ममता प्राप्त होती है, परंतु कभी कभी मां के अत्यधिक संरक्षण से बालकों का विकास भी प्रभावित होता है। उसके बाद नंबर 9 है कि बच्चों की भलाई के लिए चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। बच्चों के पालन पोषण के नए तरीकों को प्रस्तुत किया। संवेगात्मक दृष्टि से विशिष्ट बच्चों को सहायता दी। बेंजामिन स्पोक, वर्जीनिया एक्सलाइन और एरिक एरिक्सन को विशेष प्रसिद्धि मिली इस मामले में। अब देखिए 1950 में अमेरिका के घरों में टेलीविजन आ गया, जिसमें माता पिता और बच्चों के मनोरंजन के कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे। शुरुआत में टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर बड़ा सेंसर होता था। पारिवारिक समस्याओं, गरीबी, हिंसा और शोषण आदि से जो संबंधित घटनाएं थी ना, वो टेलीविजन पर नहीं दिखाई जाती थी, ताकि बच्चों पर गलत प्रभाव न पड़े। आज की स्थिति आप जानते हैं। सालों बाद महिलाओं में यह जागृति आई कि उन्हें केवल पति और बच्चों की देखभाल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, वो अपने कैरियर के साथ साथ अपने परिवार और अपने बच्चों की देखभाल भी अच्छी तरह से कर सकती है। दोस्तों, आधुनिक समय में यह मान लिया गया है कि व्यक्ति के जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? बाल्यावस्था है। और इस अवस्था में हुए समाजीकरण और मनोवैज्ञानिक विकास जीवन भर व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को प्रभावित करता है। बाल्यावस्था जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है, जिसमें बड़ों के द्वारा देखभाल और सुरक्षा आवश्यक है। तो इस तरह से हेड टीचर एग्जाम का यूनिट 1 जो सिलेबस है आपका पेडागोजी का,
उसमें टॉपिक 1 जो है बच्चे तथा बचपन, सामाजिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ, उसका क्लास 2 मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया। क्लास 1 और क्लास 2 को अगर मिला दें तो बच्चे तथा बचपन, सामाजिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ आपका कंप्लीट हो गया। किस रूप में? डिटेल के रूप में। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जाकर के आप उसको आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको पूरे सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी तरीके से। मैं इधर उधर से प्रश्न ला करके आपके बीच में नहीं रखूंगा, डिटेल भी जो बताऊंगा आपके पूरे सिलेबस को कवर करेगा। जो ऑब्जेक्टिव भी आपके बीच में रखूंगा पूरे सिलेबस को कवर करेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना ना भूलें, सब्सक्राइब तो कर ही लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक लाइक से जो मेरा उत्साह है आपके बीच वो बढ़ता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।